इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिकों के बारे में। तो बड़ा सिंपल है, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहले ही। तो देखिए, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होंगे। धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। मैंने बताया धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, स्थानांतरण कहते हैं ट्रांसफर को, किसी चीज का ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देना, उसे क्या कहेंगे हम, स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है ना। तो अब इसी तरह से जब धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो जो यौगिक बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब इसका एक बहुत एग्जाम्पल लेता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है NaCl। NaCl हम इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। हम इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका नाम साधारण नमक होता है। साधारण नाम क्या होता है इसका, नमक, जो हम घरों में यूज करते हैं, NaCl। अब देखिए Na एक तत्व तो इसमें Na हो गया और दूसरा क्या हो गया, Cl हो गया। अब आपकी बात क्लियर होगी। मैंने धातु और अधातु का जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं वे धातु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं वे अधातु होते हैं। जिसमें एग्जाम्पल दिया था कि Na एक अधातु है और Cl क्या है, एक अधातु है। अब देखिए, सबसे पहले हम इनका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्योंकि पता तो हमें तभी लगेगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब Na का स्टूडेंट्स परमाणु क्रमांक क्या होता है, जानते हो आप, 11 होता है। 11 कितना होता है, 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हमने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा था, 2 8 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी तरह से Cl हो गया, Cl का लिखेंगे यहाँ पर, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, Cl का 17 होता है। अब इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्टूडेंट्स 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर हो गई बात ये। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं हम इसमें। अब Na का हो गया। अब Na के बाह्यतम कोश पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर Na लिखेंगे हम, और Na के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक क्रॉस से हम दर्शा सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से Cl हो गया। Cl के आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे संयोजी कोश भी कहते हैं। तो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम इसके चारों तरफ Cl के, एक, जिन्हें हम बिंदु से दर्शा देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था किसी भी तत्व को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जा सकता है और ग्रहण भी किया जा सकता है। अब देखिए, Na के बाह्यतम कोश में तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 करने हैं, और Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 8 करने हैं। अब देखिए, तो ये जो Na का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा Cl पर। इससे क्या होगा, जब Na अपने बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये वाला, तो इसके बाह्यतम कोश में फिलहाल तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 था, तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया Cl को। तो अब इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके बाह्यतम कोश में Na के कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है Cl को। तो इसलिए इसके बाह्यतम कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये वाला बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर हो चुका। अब Cl हो गया, Cl ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, स्थानांतरण हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो अब देखिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 2 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 8 7 था। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है यानी ट्रांसफर किया है, तो इस पर 1 इकाई धनावेश आ जाएगा, और इसी तरह से Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर 1 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। इस तरह से अब Na ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का, Na एक धातु होगी, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और Cl क्या होगी, ये क्या धातु होगी, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया।
इस तरह से हम कहेंगे धातु और अधातु के मध्य क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही NaCl बना है, जो कि एक वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक है। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, उससे और क्लियर होने वाली है बात। मान लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया इसका MgCl2। कौन सा ले लिया है, MgCl2। हम इसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप कहोगे कि इसमें एक तो मैग्नीशियम धातु होती है और क्लोराइड यानी Cl जो है ना, क्लोरीन, ये अधातु होती है। अब मैग्नीशियम Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है आप सभी जानते हो कितना होता है परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 282, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से Cl हो गया, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, हमने भी करा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। तो इस तरह से इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब Mg का तो एक है तो Mg लिखेंगे हम यहाँ पर। Cl के 2 परमाणु हैं तो एक Cl परमाणु हम एक इस साइड लिख देंगे और एक Cl परमाणु को हम इस साइड लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 परमाणु है, Cl2 है ना, तो एक इस साइड लिख दिया और एक इस साइड लिख दिया। अब Mg यानी मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्रॉस लगाकर हम दर्शा देंगे इस तरह से। Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 बिंदु से दर्शा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई भी तत्व 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करता। मैक्सिमम नंबर जो होती है वो 4 तक होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की या ग्रहण करने की। अब इस तरह से मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 8 पूरे करने हैं, ये वाले 8 पूरे, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को ट्रांसफर कर देगा यानी स्थानांतरित, और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को स्थानांतरित कर देगा। इससे ऐसा होगा, इस Cl के बाह्यतम कोश में 7 थे तो ये ग्रहण कर लेगा, 8 हो जाएंगे, एक इस पर चला जाएगा, Cl एक ये वाला ले लेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है तो 2 इकाई इस पर धनावेश आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। क्लियर हुई बात। इसी तरह से Cl हो गया, इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, एक इकाई इस पर ऋणावेश आ जाएगा। इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे Cl नेगेटिव, यानी एक इकाई ऋणावेश इस पर आ जाएगा। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, इसके बाद हम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये था आयनिक यौगिकों के बारे में जो मैंने आपको बताया। धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा आयनिक यौगिकों से संबंधित टॉपिक, जिसमें बताएंगे हम आपको आयनिक यौगिकों के लक्षण या गुण या विशेषताएं, ठीक है ना। तो इन्हें अच्छी तरह से करना है।